शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई के शिवाजी नाट्य मंदिर में अपनी पार्टी के मुंबई के शाखा प्रमुखों की सभा को संबोधित किया। केंद्र की बीजेपी सरकार देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने बीएमसी के कोविड सेंटर घोटाले को लेकर के ईडी की कार्रवाई पर सवाल करते हुए कहा कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन फिर ठाणे, पुणे, नागपुर के भी कोविड सेंटर के घोटालों पर भी कार्रवाई कीजिए। पीएम केयर फंड में अकेले टाटा ने 3000 करोड़ रुपए दान किए, कहाँ गए, उसका भी हिसाब दीजिए। उद्धव ठाकरे ने वर्तमान में बीएमसी में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 जुलाई को विराट मार्च का आह्वान किया है। इसकी तैयारी का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि बारिश होने की आशंका है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आए। कोविड काल में बीएमसी के भ्रष्टाचार को लेकर के उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारे हाथ में ईडी दीजिए, हम बताते हैं कहाँ कहाँ छापेमारी करनी है। हम जब सवाल करते हैं तो हम पर कार्रवाई की जाती है, जवाब नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात में कोविड के नाम पर जो घोटाले हुए उसकी जांच कौन करेगा? आपातकाल में क्या हम बैठकर कहां फंड दें, कैसे दें, किसको दें, ये विचार करें? कोई दलाल आता है और शिकायत दर्ज करवाता है, उस पर जांच शुरू कर दी जाती है। कीजिए जांच, हम किसी भी जांच से नहीं घबराते हैं। ऐसा कहते उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को निशाने पर लिया। कोविड काल के काम को लेकर सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा नाम आया। एक भी बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम सूची में नहीं था, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। 15 दिनों में कोरोना के इलाज की सुविधाएं देने का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना। हम नायक हैं कि खलनायक हैं, ये जनता तय करेगी, लेकिन आप लोग नालायक हैं, ये सबको पता है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना काल में लोग मर रहे थे और बीजेपी को मध्य प्रदेश में सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाने की पड़ी थी। देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे ने हमला करते हुए कहा कि आप परिवार के ऊपर ना आए, याद रखिए कि आपका भी परिवार है। मैं किसी के परिवार पर नहीं बोलता हूँ। मैं अगर परिवार पर आया तो आपको शवासन करना पड़ जाएगा। मैं तो खुलकर कहता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए संवेदनशील हूँ। मांझा कटूंगा, माझी जवाबदारी। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ये सामने बैठे लोग मेरे परिवार हैं। आपके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, आप जाने। आपके घर के व्हाट्सएप चैट भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि कल देवेंद्र फडणवीस ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा था कि कहा तो जा रहा है कि ये मोदी हटाओ बैठक है, लेकिन दरअसल विरोधियों का परिवार बचाओ बैठक है। सभी लोग अपने अपने परिवार को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं जानबूझकर कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक में महबूबा के साथ बैठा। मैंने उनसे पूछा कि बीजेपी का तो समझ में आता है कि वो स्वार्थ के लिए ऐसा कर सकती है, आपने क्यों बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी? महबूबा ने कहा, हाँ मैंने भी सुना कि आप बीजेपी को इस बात के लिए निशाने पर लेते रहते हैं। दरअसल मुझसे उन्होंने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उन्होंने वादा नहीं निभाया। उद्धव ने कहा कि मैं धारा 370 हटाने का समर्थक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धारा 370 हटाना गलत था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूठ के वादे करना और मुकर जाना ये उनकी फितरत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी महबूबा के साथ सरकार चलाए तो हिंदुत्व कायम रहता है, और हम महबूबा के साथ बैठे तो हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला कल बोल रहे थे, ठीक है समझ में आता है कि धारा 370 हटाया, लेकिन कश्मीर में अब तक चुनाव क्यों नहीं करवाया? इन सवालों का जवाब कम से कम बीजेपी और इन नेताओं को भी देना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है उसके साथ उन्होंने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।